Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम बातों को खुदावन जी, आज के वचन को खुदावन जी, हम आपकी हजूरी में, आपकी सामर्थ में खुदावन कवर करते हैं। खुदावन मैं तेरी हजूरी में आती हूँ और तमाम मेरी मसीह बहन भाई, जितने भी जन मेरे जीवन से जुड़े हैं, मेरी फैमिली खुदावन जी, और तमाम जो आज के इस सेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं, उन तमाम मसीह बहन भाइयों को खुदावन मैं तेरे पाक रूह में खुदावन जी ब्लेसिंग्स को मांगती हूँ कि वो पाक रूह खुदावन इनकी अगुवाई करे, इनकी आत्मा को खोले आज के वचन के लिए। और खुदावन ये आज के वचन को रिसीव करने लायक बनाए अपनी आत्मा को, अपने दिल को, और इनका दिल, इनकी आत्मा तब्दील हो जाए और ये उद्धार की आत्मा से भरे। खुदावन पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए। धन्यवाद करती हूँ जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु नाम से मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। प्रभु यीशु के जलाली जिंदा सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको जय मसीह कहती हूँ, सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। और आज जिंदा वचन की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं बात कर रही हूँ एटर्नल लाइफ, उस क्रूस के संदेश पर जो अनंत जीवन हमारे लिए रखा है। वो अनंत जीवन हमसे क्या बात कर रहा है, वो अनंत जीवन क्या है, वो परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहा है, उसका वचन हमसे क्या बात कर रहा है। हालेलुया। सो वचन की तारीफ हो कि आज हम सीखेंगे और समझेंगे कि यीशु मसीह जिन्होंने हमें वो लहू, वो अपना मांस खाने के लिए कहा, और उस लहू को, उस मांस को खाने का तरीका क्या है, कैसे कहा गया है, और हम इस वचन का अर्थ क्या लेते हैं, क्या है इसमें अनंत जीवन हमारे लिए। हालेलुया। सो प्रभु के वचन की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने जन इस समय जुड़ चुके हैं इस सेशन में, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उनको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। और इस वचन को आज के शेयर करें ताकि खुदावन के नाम में आज के वचन की जो बरकत है, जो भेद है, वो जो मतलब है आज के वचन का, जो हम लोग नहीं जानते हैं, वो आप जानने पाए और बरकत को रिसीव करें यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। यूहन्ना 6 उसका 53 और 53 से 55 वर्स कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। और जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में पीने की वस्तु है। हालेलुया। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। आमीन। प्रभु के इस वचन की तारीफ हो। और निर्गमन 12 उसका 8 से 10 वर्ष हमें कहता है, निर्गमन 12 उसका 8 से 10 वर्ष, और वे उसके मांस को उसी रात आग वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन की तारीफ हो। उस जिंदा वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे कि एक शारीरिक बच्चा होता है, अगर उसे वो पूरी तरह से वो खुराक ना मिले, उसकी माँ उसका ध्यान ना रखे, उसका बाप उसका ध्यान ना रखे, उसको रोटी, उसको जो
सारी जरूरतें उसकी शरीर के लिए जो पोषण की वो ना मिले तो उसका विकास रुक जाएगा। इसी तरह से हम आत्मिक तौर पर जब हम परमेश्वर में चलते हैं तो हम वो आत्मिक बच्चे हैं, और अगर हमें परमेश्वर के वचन की समझ ना मिले, अगर हमें परमेश्वर के उन गहरे भेदों की समझ ना मिले, तो हम उस भेद को नहीं पाने पाते, तो हम उन बातों को नहीं जानने पाते। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन यूहन्ना 1 उसका 14 वर्ष कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि इसमें आज हम सीखेंगे कैसे हम प्रभु के मांस को खा सकते हैं और कैसे हम उसके लहू को पी सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1 उसका 14 वर्ष हमसे कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 6 उसका 51 वर्ष हमसे बात करता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। यहां परमेश्वर ने हमें वो जिंदगी बताई कि वचन देहधारी हुआ, और उस वचन में जो उस सच्चाई है उसको हम किस तरह से लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हालेलुया। निर्गमन में जब हम पढ़ते हैं कि वहां पर लिखा है कि आग में भूज कर खाना प्रभु का मांस, मेमने का, उस मेमने का जो मांस है वो आग में भूज कर खाना। हालेलुया। मतलब आग में पकाकर खाने का यहां पर यह मतलब है कि पवित्र आत्मा से भरते हुए आपको परमेश्वर के वचन को लेना है, खाना है। हालेलुया। एंड सेकंड थिंग इसमें लिखी है कि कच्चा या पानी में उबालकर नहीं खाना है। आपको मेमने का लहू, वो यीशु मसीह का लहू में जो मांस है, वो मांस को आपको कच्चा पकाकर नहीं खाना है। आपको उस मांस को कच्चा नहीं खाना है। मेमने को कच्चे खाने का अर्थ है, मत्ती 6 उसकी 6 में लिखा है कि परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब यीशु के पास कोई गुप्त स्थान नहीं था, वो पहाड़ों पर प्रेयर करते थे। आजकल हम जो है वो प्रेयर करते हैं रूम में, हालेलुया, या हम चर्च में जाकर, पर परमेश्वर का जो गुप्त वाला जो स्थान है वो हम एक रूम चूज करते हैं अपने घर में, और वहां पर जाकर हम प्रेयर करते हैं, या हम छत पर जाकर प्रे करते हैं। पतरस जो था वो छत पर प्रेयर करता था। डैनियल जो था वो परमेश्वर के उस भवन की ओर मुंह करके जो है उस कक्ष में अपने प्रार्थना करता था। हालेलुया। इवन कि वो जानता था कि वो शेरों की मांद में डाला जाएगा, फिर भी वो परमेश्वर की प्रार्थना करता था उस गुप्त में, उस कक्ष में, अपने परमेश्वर के भवन की ओर, चर्च की ओर, उस खुदा के घर की ओर। वो उस खिड़की को खोलकर वहां से प्रार्थना करता था। हालेलुया। सो सबसे जो भीतरी, जो गुप्त जगह की बात परमेश्वर ने कही है, इसका मतलब यहां पर ये है इस वचन का कि प्रार्थना आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है। आपको अपने हृदय से, उस हृदय की गहराई से, उस गुप्त स्थान से परमेश्वर को पुकारना है और प्रार्थना करनी है। अब यहाँ पर मेमने के कच्चे मांस को खाने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के वचन की गहराई को नहीं जानते। हमें उस परमेश्वर के वचन की गहराई को खाना है, उस वचन की गहराई को लेना है अपने अंदर। पहला कुरिन्थियों 14 उसका 34 वर्ष कहता है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। अब मिस्र में हम देखते हैं कि कोई स्त्री वहां पर प्रचारक नहीं है, कोई स्त्री वहां पर प्रीच नहीं कर सकती, वो स्टेज पर चढ़कर वो परमेश्वर के लिए प्रचार नहीं कर सकती। हालेलुया।
एंड इसका अर्थ कि शारीरिक स्त्री से नहीं है यहाँ पर, वास्तव में ये उन विश्वासियों को दर्शाता है जो कलीसिया में तो है पर सत्य के अनुसार वो नहीं जी रहे। स्त्री उन लोगों को दर्शा रही है इस वचन में जो पाप करते हैं, वो जो सत्य से नहीं भरते, जो असत्य से भरते हैं, दूसरों का न्याय करते हैं और गढ़ बनाते हैं उनको ढाने के, जो परमेश्वर के प्रचारकों का मजाक बनाते हैं, जो परमेश्वर में चल रहे दास और दासियों की ठोकर का कारण ठहर रहे हैं, जो कि मिनिस्ट्रीज का मजाक उड़ा रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे हैं, जो किसी की चुगली निंदा करते हैं, जो व्यभिचारी हैं, जो नशे करते हैं, जो दूसरों को डाउन करने के लिए एक रीजन ठहरते हैं, वहां ये वो विश्वासी हैं जो कलीसिया में ऐसे विश्वासी होते हैं। ये उन विश्वासियों को ये स्त्री शब्द यूज किया गया है। हालेलुया। दिबोरा को परमेश्वर ने न्याय करने के लिए जो वो नियुक्त किया, वो भविष्यवक्तन भी थी और एक नए नियम में भी बहुत सी ऐसी स्त्रियां जिन्होंने परमेश्वर के लिए प्रचार किया। सो यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल नहीं है, इस वचन को बहुत से लोग तोड़ मरोड़ कर जो है वो पेश करते और कहते हैं कि वो बताते हैं कि स्त्री को प्रचार नहीं करना है, पर आज हम देखते हैं कि इस नियम को खत्म कर दिया गया है। बहुत से लोग, बहुत सी स्त्रियां जो हैं वो परमेश्वर के लिए प्रचार कर रही हैं, वो परमेश्वर के वचन को लेकर जा रही हैं। हालेलुया। सो यहाँ स्त्री उन वैसे विश्वासियों को दर्शा रही है जो कि परमेश्वर में पूर्णता नहीं चल रही हैं, जो परमेश्वर में वो कलीसिया, वो विश्वासी जन पूरी तरह नहीं चल रहे हैं। इवन ये यहाँ पे एक स्त्री वर्ड एक हम औरत जात को नहीं दर्शा रहा। हालेलुया। मेरी उन मसीह बहनों को नहीं दर्शा रहा है जो खुदा के कलाम को लेकर जा रही है, जो परमेश्वर के वचन को लेकर जा रही हैं और परमेश्वर के लिए जी रही हैं। वो परमेश्वर में लोगों को चेंज कर रही हैं, उनको परमेश्वर के वचन से भर रही हैं। सो यहाँ पर औरतों को बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि वो प्रचारक नहीं बन सकती, वो प्रचारक बन सकती है। और परमेश्वर ने बाइबल में सिद्ध किया है, आप अगर अच्छी तरह से परमेश्वर में बाइबल के अगर आप जानकार हैं तो आप ये जानते होंगे रियल में कि प्रचारक बनती हैं लेडीज। ये गलत है जो ये प्रचार करते हैं स्टेज पर चढ़कर पास्टर्स लोग कि स्त्रियां प्रचार नहीं कर सकती। जो वो विश्वासी जन जो आकर बोलते हैं सेशंस में या लाइव, वो बोल रहे होते हैं कि तुम लोग प्रचार नहीं कर सकते, उन बहनों को बोलते हैं, ये सरासर गलत है। आप वचन के उस सत्य को नहीं जानते। सो ये वचन का सत्य ये है कि यहाँ पर ये जो स्त्री है, स्त्री वर्ड को यूज किया गया है कि वो कम बोले, वो चुपचाप रहे, मतलब कि कलीसिया चुपचाप रहे। वो विश्वासी जन जो दूसरों के धोखा देने का रीजन ठहरते हैं, जो दूसरों को डाउन करने का रीजन ठहरते हैं, जो चुगली निंदा करते हैं, जो गढ़ बनाते हैं, जो किसी को किसी मिनिस्ट्रीज को ढाने का गढ़ बनते हैं, जो सिर्फ परमेश्वर का काम नहीं करते पर खुद को विश्वासी जन कहते हैं, पर रियल में वो बीच में मसीह जाति के बीच में रहते हुए मसीहत को बदनाम करते हैं। यहाँ उस स्त्री वर्ड को उस विश्वासियों के साथ जोड़ा गया जो कलीसिया में ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। सो यहाँ पर मैं आज आपको बता रही हूं कि परमेश्वर के उस मेमने के उस कच्चे मांस को खाने का क्या अर्थ है। ये है कच्चा मांस खाना, जो हम वचन की गहराई को, सत्य को नहीं जान रहे, और ये है सत्य। हालेलुया। एक और मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि नीति वचन 23 उसका 31 वर्ष कहता है, यहाँ प्रभु का वचन कहता है कि उसका लहू पानी से दाख मधु बनाने का मतलब, ये वहां पर वो अध्याय है जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह पानी से दाख मधु बनाते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल में यीशु मसीह ने दाख मधु को बनाया, तो दाख मधु दैट मीन्स कि वो शराब पीना क्या करते हैं, बाइबल के वचन के सत्य को नहीं जानते और शराब पीते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल में लिखा है कि शराब पी जा सकती है, यीशु मसीह ने खुद दाख मधु बनाई पानी से। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ प्रभु का वचन जो कहता है उसका लहू पानी से दाख मधु बनाने का मतलब कि वो क्रूस पर जो लहू है वो बहाएगा,
लहू हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। सो लोग वचन के सत्य को नहीं समझते और दाख मधु पीने को वचन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दाख मधु का मतलब है लहू बहाया जाना, वो लहू जो यीशु मसीह ने हमारे लिए उस सलीब पर बहाया। ये वो दाख मधु था, ये वो दाख मधु बनाने का रीजन था। ये रीजन नहीं था कि हम शराब पीने लग जाएं, ये रीजन नहीं था कि हम प्रभु यीशु मसीह की एग्जाम्पल देने लग जाएं कि भाई उन्होंने दाख मधु बनाया तो शराब पी नहीं सकते हैं। ये गलत है। ये है आप कच्चा जो मांस है खाते हैं, आप पका हुआ मांस नहीं खा रहे वचन का। हालेलुया। सो नामान कोड़ी का हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पर लोग इसको किस तरह से लेते हैं। 7 बार उसे यरदन नदी में धोना। 7 बार यरदन नदी में धोना, इसका मतलब है कि पूरी तरह से वचनों पर चलना और पूर्ण आज्ञाकारिता से हम चंगे हो सकते हैं। मतलब कि नामान कोड़ी को 7 बार उस यरदन नदी में डुबकी लगाने का, उसको धोने का मतलब ये था कि वो पूरी तरह से अपने पापों से फिर जाए, अपने मन को फिरा ले और परमेश्वर में बढ़ना शुरू हो। ये था 7 बार यरदन में डुबकी लगाने का मतलब। और हम लोग इसे कच्चा मांस की तरह इसको खा रहे हैं, उस वचन की गहराई को नहीं जानते, इसलिए बिना वचन को समझे उस पर चलना वो मेमने का कच्चा खाना है। मेमने को कच्चा खा रहे हैं आप। अब इसका क्या अर्थ है कि हम मेमने को पानी में उबाल कर नहीं खाना है। हमें परमेश्वर के वचनों में संसारिक चीजों को नहीं जोड़ना है। राजनीतिक शारीरिक विचारों को जब एक प्रचारक अपने प्रचार में जोड़ देता है तो इसका मतलब कि वो परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। वो इवन ये तक कहते हैं कि विश्राम दिन में अगर आप 2 मीटिंग या 1 मीटिंग भी अटेंड कर लोगे तो बहुत है। पूरा दिन वहां पर रहने की क्या जरूरत है? चर्च भवन में क्या जरूरत है परमेश्वर की सेविकाई में हिस्सा बनने का? अरे भाई, मीटिंग अटेंड करो, वर्शिप करो थोड़ी सी, और या फिर आप वचन के टाइम पर चले जाओ या प्रेयर के टाइम पर चले जाओ और वहां पर हाजिरी लगाकर चर्च पे वापसी कर लो। इसका मतलब कि हम उस मेमने को पानी में उबाल कर खा रहे हैं। उस मेमने को हम पानी में उबाल कर खा रहे हैं। हम उस वचन को नहीं समझ रहे कि जो प्रचारक, जो चर्चेस ऐसा प्रचार करती है कि तुम्हें संसारिक चीजों में भी जुड़ना है, तुम संसार में भी जुड़ सकते हो, बाकी विश्वासी जन भी तो संसार से जुड़े हैं, तो तुम लोग क्यों परमेश्वर से दूर हो? तुम लोग भी संसार से जुड़ो और सब काम अपनी एक्टिविटीज करो। बहुत से ऐसे परमेश्वर के जन हैं जो कि परमेश्वर के विश्राम दिन का उल्लंघन नहीं करते, वो परमेश्वर में उपवास का उल्लंघन नहीं करते, वो परमेश्वर में 10 आज्ञाओं को मानते हैं, क्योंकि वो उस बाउंड्री में रहना सीखते हैं। और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना मतलब कि उद्धार की आत्मा से बढ़ना, उद्धार की आत्मा से भरना है। हालेलुया। एंड जो 66 बुक्स में लिखा गया है बाइबल की, वो सत्य हैं सबकी सब किताबें। हालेलुया। सो हमें शारीरिक और राजनीतिक विचारों को नहीं जोड़ना है। 1 कुरिन्थियों 1 उसका 25 वर्ष कहता है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। यहूदी, यूनानी, वो इब्रानी और यूनानी भाषा में वचन पढ़ते थे, फिर भी वे उद्धार को ना पा सके, वो परमेश्वर को ना जान सके, वो उस मेमने के, उस प्रभु यीशु मसीह के उस लहू को, उस मांस को, उस चमत्कारों को ना जान सके, वो लहू को ना जान सके, उसकी कीमत जो उसने स्लीव पर बहाई। हालेलुया। एंड यूहन्ना 6 उसका 53 से 55 जैसे कि हमने वर्स को पढ़ा, उसमें लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और उसे अंतिम दिन मैं फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अब हम बात करेंगे कि प्रभु के यीशु मसीह के लहू को पीने का क्या मतलब है। क्या मतलब है यीशु मसीह के लहू को पीने का? जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसके सत्य को अगर जानते हैं, पर उस सत्य को हमने सुना, देखा, पर उस सत्य को, उस सच्चाई को अपने हृदय में अभी तक नहीं हमने स्पिरिट में लिया,
इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह के लहू को हम नहीं अभी तक पी रहे। अगर एक बच्चा सिर्फ ठोस चीजें खाता रहेगा, या हम एक बड़े की भी अगर बात करें कि वो एक ठोस चीजें खाता रहेगा, तो कैसे उसका जो स्टमक है वो उसको डाइजेस्ट करेगा, कैसे उसके अंदर की जो गंदगी है वो निकलेगी, जब तक कि वो तरल पदार्थों को नहीं लेगा, जब तक कि वो पीने वाली चीजों को नहीं लेगा। तो बिना मांस, अगर आप मांस को खाते हैं, वो मांस को खाना मतलब कि उसको पकाकर आग में भूनकर खाना। यहाँ पर इसका मतलब आप सत्य को जानते हैं अगर, तो मतलब परमेश्वर कह रहे हैं कि आप मेरे मांस को पका कर खाओ, मतलब वचन को अच्छी तरह समझ के उसकी गहराई तक जाकर उसको अपने हृदय में लो, वो है मांस खाना। और उसको पानी में उबाल कर नहीं खाना है, मतलब कि प्रभु के उस मेमने के लहू को, उस यीशु मसीह के लहू को पीना अलग है, कच्चे मांस को आपको नहीं खाना है। एंड एक चीज और है कि उसको पानी में उबालकर आपको नहीं खाना है मांस को। यहाँ 3 चीजें बताई गई हैं, मतलब आपको परमेश्वर के वचन की उस गहराई को समझना, उस सत्य को जानना है। जब आप उस सत्य को जान जाते हैं तो सेकंड थिंग आपको ये करनी है कि अब आपने उसको पकाकर खाना शुरू किया। उस वचन को आपको पवित्र आत्मा से भरकर, आप उस जोश से, उस सामर्थ से भरकर जब प्रार्थना कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप परमेश्वर के वचन को अब खाना सीख गए हैं, पकाकर खाना। सेकेंड थिंग कि उसको पानी में उबालकर नहीं खाना, मतलब उसमें आपको राजनीतिक या सांसारिक चीजों को, अपने थॉट्स को, अपने विचारों को ऐड करके प्रचार नहीं करना है। वचन ज्यों का त्यों जो बाइबल में लिखा गया है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है सत्य की गहराई के साथ। एंड थर्ड थिंग कि आपको परमेश्वर के लहू को लेना है। अगर हम परमेश्वर के लहू को ना पिएंगे तो हम उस सत्य में नहीं जी रहे हैं। पर जब हम उस वचन को पकाकर उस आग में खा रहे हैं, उसको ले रहे हैं, इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं वो सत्य, वो जो फैक्ट है उस वचन के, वो हमारे अंदर मौजूद रह जाएंगे। चाहे हम उस वचन के उस लहू को अभी तक हम प्रभु यीशु मसीह के नहीं ले पाए, पर वो सत्य जो मांस है, तो इसका मतलब कि आप उस चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप ठोस खाना खाते रहेंगे तो अब पानी नहीं पिएंगे तो आप अपने उस खाने को नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, और जो गंदगी है यूरिन के जरिए हमारी बॉडी से निकलती है, वो गंदगी नहीं निकलने पाएगी। तो आपको अपने अंदर से तमाम उन गंदगी को निकालने के लिए प्रभु के वचन की उस सत्य की गहराई को समझना जरूरी है। मान लीजिए कोई बंदा कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके प्रेम से भरना जरूरी है। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 44 वर्ष हमसे कहता है, 5 उसका 44 वर्ष, कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अगर आप अपने बैरियों से प्रेम, आप इस वचन को जानते कि वचन कह रहा है कि बैरियों से प्रेम रखना है, उनको माफ करना है और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, पर अगर अभी तक भी आप उस प्रभु यीशु मसीह के लहू को नहीं ले रहे, लहू को लेने का मतलब है कि उस वचन की सत्यता को अंदर तक, गहराई तक ले लेना, उस पे अमल करना, उस पे चलना। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु के लहू को लेते हैं, उस वचन की सत्य को लेते हैं, आप इस वचन को जानते कि प्रभु का वचन क्या कहता है, पर अभी तक आप अपने दिल में उन बैरियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपने नेबर्स को आप माफ नहीं कर पाए हैं अभी तक, और आप ना उनसे प्रेम करते हैं, इवन कि आप उनको डाउन करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग्स बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप परमेश्वर के आगे प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर करेगा? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के लहू को नहीं ले रहे हैं। आप मांस को खाना तो सीख गए हैं पकाकर अभी अगर तो, पर अभी भी आप उन कच्चे मांस को पानी में उबाल रहे हैं, पानी में उबाल रहे हैं, और प्रभु यीशु के लहू को अभी तक नहीं पी रहे हैं। एक बंदा अगर प्यासा है इतनी गर्मी में भी, और आप कहें कि मुझे प्यास लगी है, प्यास लगी, पर आपके सामने गिलास भरा पड़ा है पानी का, तो आप क्या कहेंगे? वो बंदा पानी ना पिए और कही जाए कि मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। तो कैसे, अगर परमेश्वर का वचन आपसे कहता है
कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम करो, वैरियों को माफ करो। तो अगर आप इस परमिशन को, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना सीख रहे, उस वचन की सत्य को लेना नहीं सीख रहे, उस गहराई को नहीं समझ रहे हैं, तो कैसे आप विन करेंगे और कैसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर आपको करेगा? वो नहीं करेगा, वो नहीं कर सकता। चाहे आप किसी भी प्रचारक से, किसी भी अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड या वुमेन ऑफ गॉड से आप प्रेयर करवा लीजिए, आपकी प्रेयर का आंसर नहीं मिलेगा। आज आप अपने अंदर कमियों को देखें कि परमेश्वर के लहू को आप पीना सीखे हैं क्या? परमेश्वर के मांस को खाना सीख गए हैं? अगर आग में पवित्र आत्मा से भर चुके हैं तो क्या आप अभी भी उन प्रचारकों का प्रचार सुन रहे हैं जो कि परमेश्वर का वो वचन, जो ताया हुआ, जो देहधारी वचन है, वो उस वचन में अपनी संसारिक चीजों को, अपने थॉट्स को मिलाकर प्रचार कर रहे हैं? नो। परमेश्वर के वचन को, उस मांस को अच्छी तरह आपको पकाकर खाना है और परमेश्वर के मांस को आपको कभी भी उबाल कर नहीं खाना है। मतलब संसारिक चीजों को या विचारों को या राजनीतिक तौर पर उन चीजों को, उन एक्टिविटीज को परमेश्वर के वचन में ऐड नहीं करना है। परमेश्वर का वचन जो है वो सब कुछ है, वो सत्य है। हालेलुया। और रोमियो 8 उसका 7 वर्ष कहता है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। अगर आप शरीर पर मन लगाते हैं, आप पाप की ओर ध्यान दे रहे हैं, आप उस लस्ट में अभी तक फंसे हैं, व्यभिचार में फंसे हैं, नशे में फंसे हैं, चुगली निंदा में फंसे हैं, आपको ऐशो आराम चाहिए, आपको अच्छी ड्रेसेस पहननी है, आपको अमीरी चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपका फोकस सिर्फ इन चीजों की ओर है और परमेश्वर से एक विश्वासी जन दूर है। पर आप लोगों के सामने खुद को क्या कह रहे हैं? विश्वासी कह रहे हैं, पवित्र जन कह रहे हैं, पर रियल में आपकी इमेज ये नहीं है, वो परमेश्वर जानते हैं। तो आप शरीर पर अगर मन लगाते हैं तो उसका सीधा सीधा जवाब है कि पाप की मजदूरी मौत है। शरीर के कामों का फल जो है वो आपको मिलता है। आपको शरीर में नहीं, आपको आत्मा में बढ़ना है। इसी तरह से आत्मिक रोटी को आपको रोज लेना है, उसे सीखना है, समझना है। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि बहुत से वचनों में हम लोग जानते ही नहीं है कि उसका मतलब क्या है। बहुत से वचनों के हम अर्थ को नहीं जानते, उसकी सत्य, उसकी गहराई को नहीं जानते और हम परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उस पर रियल मीनिंग जो इसका हमें बताता है उस पर हम चल नहीं पा रहे हैं। तो कैसे हम उस उद्धार की आत्मा से पाएंगे? उस अनंत लाइफ को हम कैसे पा सकते हैं? याकूब 2 उसका 22 वर्ष कहता है कि अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ है। अगर आपको लगता है आप विश्वास करते हैं, आप खुद से बात करते और कहते हैं कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, पर दिल में आप अभी भी अपने आप पर बोल रहे हैं कि हाय मेरी बीमारी नहीं जा रही, हाय मेरे कर्जे दूर नहीं हो रहे, हाय मेरा ये काम नहीं हो रहा है, मेरी मैरिज नहीं हो रही है, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है, मेरा किसी भी तरह से कोई भी रास्ता नहीं खुल रहा है, मेरा वीजा नहीं लग रहा है। वो इवन क्यों? आप विश्वासी जन तो हैं, पर आप विश्वास के साथ कर्म को नहीं दिखा रहे। अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अपना ही, जैसे कि अब मुझे, जब मैं परमेश्वर में आई तो मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था, मेरे सिर की प्रॉब्लम थी और मैंने उस प्रॉब्लम से ही ध्यान हटा लिया। इवन मैं गई परमेश्वर में कि मैं अगर जाती हूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी, पर मैं भूल गई पहले ही दिन जाकर कि मुझे चंगाई ही नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं, मुझे परमेश्वर मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। धीरे धीरे मैं आत्मा में जन बनती गई, मैं बढ़ती गई और उस आत्मा में बढ़ते बढ़ते मुझे परमेश्वर के उन भेदों को जानना शुरू किया, वचन की गहराई को जानना शुरू किया और परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया। पर मैंने अपनी चंगाई के लिए कभी प्रार्थना नहीं की, पर मैंने जब डिक्लेयर करती थी मैं खुद पर कि हर एक अंधकार की ताकत को मैं अपने जीवन से, अपनी बॉडी से आउट करती थी और इक्वल पोजीशन में लेकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी फिजिकल, मेंटली पोजीशन को मैं इक्वल करती थी, तब मैं रिलैक्स फील करती थी। और ये इसका मतलब ये नहीं था कि मैं चंगी हो जाऊं, नो,
मैं जानती थी कि यीशु का वचन कहता है कि यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी, उसके लहू बहाए जाने से मैंने अनंत जीवन, उस मांस के उस जख्म को लेकर जब मैं देखती हूँ उस क्रूस की ओर, तो मैं अनंत जीवन की ओर देख रही हूँ। आज आपको अनंत जीवन की ओर देखना है, अपने विश्वास के साथ आपको कर्मों को भी लेकर आना है। अगर आप कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, डेट मीन्स आपको विश्वास कर लेना है, जाहिर करना है मेडिसिन मैंने छोड़ दी थी और मैं चंगी हो गई। इवन मेरा फोकस उस चंगाई की ओर नहीं था, पर मैं जान गई कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। तो मैंने वो तमाम अपनी मेडिसिन जो मैं अगर लेनी पड़ती थी मुझे घर पर, तो वो मैं छोड़ दी मैंने, और मैंने प्रभु में चंगाई को पाया। मैंने कब चंगाई को पाया मैं खुद नहीं जानती कि मैं कब डिलीवर हो गई। परमेश्वर आपको उन तमाम अंधकार की ताकतों से छुड़ाते हैं अगर आप विश्वास के साथ चलते हैं। बहुत से जन आपने देखे होंगे कि उन्होंने अगर चर्च में जा रहे हैं तो वो 15-15 साल, 10-10 साल, 20-20 साल वो मेडिसिन ही नहीं लेते, क्योंकि वो जान चुके परमेश्वर की गहराई को। इवन उनके एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, उनकी बॉडी या उनके अंग काम करना बंद कर दे, तब वो विश्वास करते और प्रार्थना के जरिए वो चंगाई को हासिल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप संसारिक तौर पर हम देखें तो अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, उसको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है, और हम लोग कहेंगे कि हम बेवकूफ लोग हैं अगर आम लोग हमें कहेंगे कि ये विश्वासी जन खुद को कहते यीशु मसीह का बहुत बड़े भक्त कहते खुद को, कि खुद पागल हो रखे हैं कि ये जो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। पर परमेश्वर कहता है कि मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं, मेरा वचन ज्यों का त्यों खरा और सत्य है। धरती और आसमान टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी ना टलेंगे। आपको कोई भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम से छुड़ाने के लिए बैठे हैं। परमेश्वर के लहू को पीना मतलब कि विश्वास के साथ कर्मों को जाहिर करना। अगर परमेश्वर हमें कहते हैं कि वो परमेश्वर अपना हृदय जाहिर कर रहा है कि मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूं, तो हमें वैसा जाहिर करना है। हमें प्यार करना है लोगों से, हमें भलाई के कामों को करना है, हमें परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर के लोगों के लिए जीना है। अगर आप अपने पैदा होने के मकसद को जान जाते हैं तो श्योरली आप अपना बर्थडे बहुत सेलिब्रेट करके मनाएं, सेलिब्रेट करें। पर अगर आप अपने पैदा होने के मकसद को ही नहीं जानते, अभी तक शारीरिक कामों में फंसे, अभी तक पाप में फंसे, तो आपका बर्थडे मनाना व्यर्थ है। आपको परमेश्वर में ही नहीं आप बढ़े, परमेश्वर को ही नहीं जाना, परमेश्वर के दिल को ही नहीं आप समझे कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। इसका मतलब कि आप परमेश्वर के लहू को पीना ही नहीं सीखे, आप परमेश्वर के मांस को खाना ही नहीं सीखे कि कैसे खाना है। और एक यूहन्ना 1 उसका 6 वर्ष कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। अगर हम किसी के झूठ के जरिए हम किसी का विनाश कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम वो बुराई कर रहे हैं, पर उसी समय अगर हम अपने झूठ का पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर में उस ब्लेसिंग्स को ले नहीं पाते हैं जो परमेश्वर हमारे लिए लेकर बैठा है, वो ब्लेसिंग्स। हालेलुया। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि रोमियो 10 उसका 13 वर्ष हमसे कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये जो आयत है, ये जो वर्स है, ये सबकी बहुत प्यारी वर्स है और हर कोई प्रचारक इसे प्रचार करता है इस पर। और वो प्रचार ये करता है कि अगर तुम परमेश्वर को पुकारोगे अपने दिल से तो तुम उद्धार पाओगे। नो, आप ये बात को प्रचार कर रहे हैं। पर अगर मैं आपको कहूं कि रोमियो 10 उसका 9 उसका ऊपर वाला वर्ष आप पढ़े, उसमें लिखा है, यदि तुम मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आप उद्धार कब पाएंगे? अगर आप विश्वास करते हैं कि सचमुच यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस गुड न्यूज पर अगर आप विश्वास लाते हैं तो परमेश्वर में आप उद्धार पाते हैं। और फिर जब आप सत्य से भरकर, फिर जब आप परमेश्वर में उस प्रेम और विश्वास के लेवल पर बढ़कर आप प्रार्थना करते हैं सामर्थ्य से भरकर, तो आप उद्धार को पाते हैं, आप चंगाई को पाते हैं, आप डिलीवरेंस को पाते हैं, अपने छुटकारे को आप देख पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि आप सीख गए हैं, आप समझ गए हैं उस वचन की गहराई को कि प्रभु का वचन कहता है कि जो कोई यीशु को, उस मनुष्य के पुत्र को, मतलब यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर मैं अपने पापों से तौबा करता हूं, करती हूं,
मैं मन में विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर तू मरे हुओं में से जिलाया गया, तू निश्चय हमारा परमेश्वर है और हम उद्धार पाएंगे तेरे नाम में। हालेलुया। तो आप उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। रोमियो 2:13 कहता है, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। व्यवस्था क्या है? जो कि त्यो जो परमेश्वर ने वचन कहे, जो परमिशंस दी, जो 10 आज्ञाएं हमें बताई, जो बातें प्रभु हमसे कर रहे हैं कि सदा आनंदित रहो, मेरे प्रचार को लेकर जाओ, मेरे वचन को लेकर जाओ, जो मैंने तुम्हारे बीच में प्रचार किया अपने चेलों से, वो कह रहे हैं। तो वो उन बातों को हमें उन लोगों को बताना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। हमें रियल जीसस के फॉलोवर्स बनना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्ग, सत्य, जीवन परमेश्वर वो यीशु मसीह है, वो मनुष्य का पुत्र है जो मनुष्य रूप में आया। जिस सब रूप को हम खो चुके, उस सब रूप को हमें दोबारा से पाना है, हासिल करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह वो पवित्र आत्मा के जरिए जन्मा, वो किसी औरत या मर्द के जरिए उस अंडाणु और शुक्राणु से पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह वो आदम के वंश से होकर भी आदम के वंश के नहीं, क्योंकि उन्होंने ना मन में ना कर्मों में पाप किया। वो मरियम उस पवित्र औरत के गर्भ से, जो शरीर परमेश्वर ने उधार लिया, वो उससे जन्मे, वो पवित्र आत्मा के जरिए जन्मे, क्योंकि वो हमारी तरह एक मनुष्य रूप में तो आए, क्योंकि वो हमें बता सके कि हमने क्या पाप किए, वो हमें बता सके कि हम किस तरह से हम पाप में जा रहे हैं और दोबारा से हमें किस तरह से उद्धार पाना है। ये परमेश्वर का शुक्र है, ये धन्यवाद हम करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन में आए, यीशु मसीह मनुष्य रूप में आए, क्योंकि वो हमारे उद्धार के लिए आए, ताकि मनुष्य जाति बचाई जाए। वो जो आदम के वंश से जन्मे, जो पाप में स्वभाव में पैदा होते हैं, वो उन जीवन की पुस्तक से वो नाम हट जाए और वो स्वर्ग की मिरास में हमारा नाम जुड़ जाए। वो घर जो परमेश्वर हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए बना रहे हैं, इसलिए ताकि हम उन घरों में रहें, हम उस परमेश्वर के साथ जिंदा उठा लिए जाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मेरे वचन को समझो, तुम मेरे मांस को खाना सीखो, तुम मेरे लहू को पीना सीखो, तुम मेरे मांस को कच्चा ना खाओ, पानी में उबाल कर ना खाओ, उसको बुझा कर खाओ, उसको अच्छी तरह पका कर खाओ, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर खाओ। मेरे लहू को लो, जो मैं तुमसे कहता हूं उसको अपने दिल में, हृदय में रख लो, उस पर चलो और औरों को भी उस पर चलने के लिए प्रेरित करो। हालेलुया। यह अनंत जीवन को पाने का मार्ग जो मैंने आज आपको बताया, यह अनंत जीवन, वो क्रूस की कथा हमें यह बताती कि अनंत जीवन क्या है, क्या है वो परमेश्वर, किस तरह से हम उस परमेश्वर को पा सकते, उस उद्धार की आत्मा से भर सकते, हम अपने पापों से तौबा करते हुए उस परमेश्वर के जन बन सकते हैं। आज हमें जरूरत है पश्चाताप करने की, पाप से तौबा करने की और परमेश्वर के नजदीक जाने की। आज हमें जरूरत है हम परमेश्वर में, उन वचनों में हम अपने ज्ञान को, अपनी थॉट्स को ना ऐड करें, जो परमेश्वर हमें ज्यों का त्यों एज इट कहता है वो हम प्रचार करें, उस पर हम चले, उसको अपने दिल में रखें, उसके जरिए, उन वचनों के जरिए हम प्रार्थना करें और हम आजादी पाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे छुटकारे के लिए इस धरती पर आया। उसको कोई जरूरत नहीं थी आने की, उसे कोई जरूरत नहीं थी हमारे लिए मारे जाने की। वो एक पापियों के उद्धार के लिए मरा, पापियों के उस पाप को अपने ऊपर लेकर मरा, और परमेश्वर ने, पिता ने अपने बेटे से मुख फेर लिया। हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करना चाहता है। वो चाहता है कि आज आप उसके वचन को समझे, सीखे, उस पर चले, उस पर मनन करें, मेडिटेट करें, अपने जीवन को सफल करें, अपने परिवार को उद्धार के मार्ग पर लेकर जाए, अपने रिश्तेदारों को, अपने देश के
देश को आप जहां जहां भी किसी भी मुल्कों में जाएं, वहां वहां आप परमेश्वर में एक मिसाल बने, आप एक ऐसे रियल फॉलोवर्स बने। आप उस स्त्री, उस कलीसिया की तरह ना बने, उस विश्वासी जन की तरह ना बने जो दूसरों के गढ़ बनाते हैं, जो दूसरों को उजाड़ते हैं, जो दूसरों को डाउन करते हैं, जो परमेश्वर को भी कुछ नहीं समझते, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। आपको पाप के अधिकारी नहीं बनना है। आपको परमेश्वर के वचन पर चलते हुए आपको परमेश्वर में उस उद्धार की आत्मा बनना है और दूसरों को ब्लेसिंग्स का रीजन बनना है, ताकि दूसरों के जीवन में वो ब्लेसिंग्स जो आए। हालेलुया। सो ये है अनंत जीवन को पाने का मार्ग। कल मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि पानी से और आग से बपतिस्मा देना क्या है। ये क्रूज के संदेश को हम विद इन 2 या 3 डेज में हम फिनिश करेंगे। एंड आप हर बार जो है वो न्यू सीरीज को सुनते हैं और उस गहरे भेदों को जानते हैं। तो अगर आप वचन के सत्य को, मैं आपसे यही कहूंगी कि वचन के सत्य को समझें, कभी उसको अधूरा ना खाएं, उसको कच्चा ना खाएं, उसको उबाल कर ना खाएं और परमेश्वर के लहू को पीना सीखें, ताकि आप उद्धार को पाएं, उस स्वर्ग की मिरास को पाएं, उस नए यरूशलेम में आप दाखिल होने पाएं। हालेलुया। सो ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सिर्फ शक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी हजूरी में आती हूँ। एक एक जन को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ खुदावन जी। आपका लहू मांगती हूँ उनके जीवनों के ऊपर, आपका आत्मा चाहती हूँ उनके जीवनों के ऊपर। आपकी सुरक्षा के दूत चंगा करने वाले दूतों का बाड़ा बांधती हूँ उनके जीवनों के ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर, यीशु नासरी के नाम से इन सबको मैं ब्लेस करती हूँ। जितने भी जन आज के इस वचन को सुन रहे हैं और जो सुनने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में ये ब्लेस हो जाए। ये चारों दिशाओं से इनके जीवन में गुड न्यूज आए। खुदावन, जितने भी जनों के जीवन में जॉब की प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से मैं उन्हें ब्लेस करती हूँ। हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं और इनकी जॉब के नए रास्ते खोल देते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि पिता, आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम इस धरती पर खोलोगे और जो कुछ तुम इस धरती पर बांध दोगे, वो तुम स्वर्ग में बांध दोगे और खोल दोगे। पिता, यीशु नासरी के नाम से खुदावन खुदा, मैं आपसे मांग लेती हूँ कि इनके तमाम बंद रास्ते खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी खुदावन तमाम बंद बिजनेस चल पड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता, तेरी सामर्थ्य भर जाए खुदावन, तेरे अनुग्रह इनके जीवनों के ऊपर आए मेरे सामर्थ्य पिता। जितने भी जन तेरे वचन पर चलना सीख चुके हैं, जो बढ़ चुके आत्मिक तौर पर, और खुदावन तू इनके जीवन में वो उद्धार की आत्मा को उंडेल दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा से ये भर जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरी आत्मिक जीवन में ये बढ़ जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक कर से आजादी पा जाए, हर एक ढिठाई के पाप से आजादी पा जाए। जितने भी जन जॉब कर रहे हैं, इनकी जॉब में प्रमोशन हो, इनकी सैलरीज इंक्रीमेंट हो यीशु मसीह के नाम में। इनके फाइनेंस ब्लेस हो जाए, इनकी रसोइयां, इनके बर्तन भरे रहे, इनके तेल से ये भरे रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके खजाने भरे रहे यीशु मसीह के नाम में। इनके बैंक बैलेंस भरे रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, तेरे नाम में ये जो बोते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये 100 गुना फलों के साथ ब्लेस हो। और प्रभु, आपका आत्मा इनकी देहों को ब्लेस करे, इनकी देहें, इनकी बॉडीज हील हो जाए राइट नाउ यीशु मसीह के नाम में। यीशु के कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। यीशु के लहू में मैं इनकी बॉडी को कवर करती हूँ, सिर्फ बालों से लेके पांव की तलवों तक यीशु नासरी का लहू इनकी बॉडी के लिए बोले। हर अंधकार की ताकत को, हर वो शुद्ध आत्मा को इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं। हर एक डिले की स्पिरिट को इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते हैं। हर वो अंधकार की ताकत, हर वो डाउनफॉल आत्मा यीशु नासरी के नाम से डिस्कनेक्ट करते इनके जीवन से। रिबाला रशखुंदा राला रखंदा राबानमा। पवित्र आत्मा तेरा गहरा अभिषेक इनके सिरों के ऊपर उंडेलते यीशु मसीह के नाम में। इनके तमाम बंद काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में।
जो ये 100% पर जाकर 99 पर आ जाते हैं, इनके काम डिस्कनेक्ट होते हैं, ये फेल हो जाते हैं उन कामों में। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं उन ब्लेसिंग्स को मांगती हूँ, इनके जीवनों के ऊपर की तमाम बंद काम, तमाम जो काम इनके हाथों के कामों में खुदावन तेरा तेल बोले, खुदावन जी तेरा अभिषेक बोले मेरे सामर्थ्य पिता, और ये फलवंत हो। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। जितनी भी बहनों के पास औलाद नहीं है, यीशु मसीह के नाम में इनके गर्भ ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके गर्भ हील हो जाए जो अभी इस समय प्रॉब्लम्स में हैं। ये बहनें गर्भ की ब्लेसिंग के साथ रिसीव करे। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। ये अनॉइंटिंग इनके जीवनों के ऊपर, इनके सिरों के ऊपर, इनकी फैमिलीज के ऊपर, इनकी बिजनेस के ऊपर, इनकी जॉब्स के ऊपर ठहर जाए खुदावन मेरे परमेश्वर। जो भी खुदावन जी इस समय नेक्स्ट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो भी परमेश्वर नए बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं, और प्रभु जो भी इस समय खुदावन जी टेस्ट दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं न्यू किसी भी तरह के कोई भी एग्जाम के लिए, यीशु मसीह के नाम में मैं इनके जीवनों के ऊपर, के सिरों के ऊपर फेवर को घोषित करती हूँ। यीशु नासरी का फेवर इनके जीवनों के, इनके सिरों के ऊपर आए, और ये जो भी एग्जाम दे यीशु मसीह के नाम में ये टॉप करे और ये आगे बढ़े और सक्सेस हासिल करे। पिता इनके तमाम 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 बंद रास्ते खोल जाए यीशु मसीहा। खुदावन हर इन्फेक्शन, हर एक वायरल फीवर, निमोनिया, डेंगू फीवर, हर तरह का यीशु मसीह के नाम से इनके बॉडी से हम आउट करते हैं, इन्हें हील करते हैं, इनकी बॉडी को हर फीवर आउट हो यीशु मसीह के नाम में। हर कोरोना सिम्टम्स खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का कैंसर जो उनकी बॉडी में, रसौलियां, पत्थरें यीशु मसीह के नाम में बाहर आ जाएं। पिता इनके कोई भी माइग्रेन या कोई भी सिर दर्द की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। हर डिले की स्पिरिट से आजादी पा जाओ, हर एक कर्जे की स्पिरिट से आजादी पा जाओ, हर एक गरीबी से आजादी पा जाओ। प्रभु तेरा आत्मा विजिट करे इनके जीवनों में, इनके घरों में, और गुड न्यूज के साथ ये ब्लेस हो। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। आप सब ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। ये गवाहियों के साथ, अपनी टेस्टमनीज के साथ वापस आए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरी सुरक्षा, तेरे दूत इन्हें सक्सेस करें, इन्हें विक्ट्री से भरे यीशु मसीह के नाम में। यू आर अ प्रीशियस चाइल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आप सब प्रभु में कीमती हैं, आप सब प्रभु में कीमती हैं, और परमेश्वर का जन होने के नाते मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम में। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपने इस प्रार्थना को सुना है और कबूल किया है। आमीन। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर के नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ, और कल फिर मिलेंगे और परमेश्वर के एक नए वचन के भेद के साथ। आप सब ब्लेस हैं, तब तक सबको ब्लेसिंग्स। आप सब सुरक्षित रहे यीशु मसीह के नाम में, और सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।